फिर वापस से अपन फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने बॉन्ड पैरामीटर्स किया, बॉन्ड पैरामीटर्स में अपन ने बॉन्ड एनर्जी किया, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और आज जो है अपन करने वाले हैं दैट इज बॉन्ड एंगल। ज्यादा सवाल बॉन्ड एंगल पे आपसे पूछे जाएंगे कि भाई बताइए बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना आया। तो फर्स्ट जब अपन ने बॉन्ड एनर्जी की बात करी थी, बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। या जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वही बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन ने पॉइंट देखा था वो देखा था कि बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करते वक्त पहले देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है उसका। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी एक तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिसाइड होती है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे किया था अपन ने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे किया था कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करिए। फिर अपन ने साइज के बिहाफ पे किया था कि भाई साइज चेक कर लो। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं और कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी जब आप देखोगे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा, अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। ठीक है, सो ये आपको चीज थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कौन कौन सी चीजों को आपको प्रेफरेंस देना है। बॉन्ड ऑर्डर दे दिया, फिर चेंज हुआ सही नहीं, एक सेकंड, हाँ चेंज तो हो गया। Okay. Bond order, then difference in electronegativity, atomic size, number of lone pairs भी अपन ने देखे। फिर बॉन्ड लेंथ की बात आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मैंने पहले से आपको करा रखा है तो कुछ नया नहीं था, और छोटा सा सेक्शन है तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड अपन फिर फिजिक्स की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, सो आज बहुत बड़ा दिन है भाई, आज ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हो गया। तो लिखिए थर्ड बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल। लिखिए बॉन्ड एंगल, थर्ड पैरामीटर बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम अपने को कितने एटम्स चाहिए, बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए, दैट इज बॉन्ड एंगल डिफाइन करने के लिए कितने मिनिमम एटम्स चाहिए। मिनिमम कितने चाहिए? दो से तो काम होगा नहीं, एक है तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा, तो मिनिमम अपने को तीन तो चाहिए ही चाहिए। तीन होगा तभी अपन डिसाइड कर पाएंगे। ओके, तो तीन एटम्स मिनिमम चाहिए। अच्छा, इसमें अपन ने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन और ये सब ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है। तो फोर्थ फैक्टर जिसपे बॉन्ड एंगल क्या आता है, जैसे बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन तो देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एंगल बिटवीन two bonds in a molecule is known as bond angle, is known as bond angle. ओके, इसमें पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर ये देखो, ए है, कोई बी है, कोई सी है, दो बॉन्ड है, उनके एंगल में, उनके दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल है थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। फर्स्ट है, फर्स्ट जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। पहले किस पे डिपेंड करेगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का आपने पढ़ रखा है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ओ सॉरी, बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। बॉन्ड एंगल किससे प्रोपोर्शनल है? परसेंटेज एस
कैरेक्टर से प्रोपोर्शनल है। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा पॉइंट है, एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। तो इसका एक एग्जांपल आपसे पूछे तो लेट्स से आई हैव BCl2, BCl3, CCl4 एंड PCl5। अच्छा, अब ये दो में तो अपने को पता है कि यार इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, टेक्स्ट करो BCl2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है और परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है जनता। BCl2 क्या 1 मिनट, मैं समझा ही नहीं, पीछे का दिखाना था क्या? लिख लिया। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इसका है SP, इसका 50% करा रखा है। ये S 3 बॉन्ड है, SP2 कितना होगा ये 33.3%। ये है SP3, ये है 25%। ठीक है, अच्छा अब ये यहां पे क्या आ गया SP3D आ गया। अच्छा SP3D आ गया तो जरा बात समझो, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है आपको पता है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल ये 180 डिग्री। तो ये देखो परसेंटेज है, ये करा रखा है, मैंने पहले से करा रखा है। ठीक है, ये 109 डिग्री 28। अच्छा इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें देखो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने जाओगे तो ये तो 20% आएगा, बट इसमें क्या है ना, दो टाइप के एंगल्स है। एक 90 डिग्री है 72 डिग्री कहां से आया, 120 डिग्री। देखो अरे इसका स्ट्रक्चर सब भूल गए तुम लोग, रिवाइज करते नहीं है। मैं पढ़ाया, चलो चल छैया छैया। अरे ये ऐसा स्ट्रक्चर था इसमें, तो इनके बीच में 120 डिग्री, और ये जो क्लोरीन ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन इनके बीच में 90 डिग्री है। तो इसमें तो गए दो एंगल आ गए, बट यहां पे देखो ये वाले, इस वाले सेक्शन के लिए, तीनों के लिए अपन बोल सकते हैं जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा बॉन्ड एंगल कम। बस इसका तो आपसे पूछेगा कि भाई इसमें ऐसे कंपैरिजन में नहीं दे सकता, आप 120 भी मान सकते, या बोल सकते कि ऊपर वाला और नीचे वाले में तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला इजीली SP, SP2, SP3 में तो आप इजीली बता सकते जब सिर्फ S और T हो। ओके, अच्छा इसका मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एक दो क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन थे, ये छाप लिया तो डन लिख दो भाई। पहले से कराना चाहिए, वो पैरामीटर्स के अंदर वापिस से कराया जाता है। हाँ तो जल्दी खत्म कर देंगे, ओहो मुक्ति मिलेगी, केमिकल बॉन्डिंग खत्म। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ओके, अच्छा ये बताओ PCl, PCl, PCl आणि हे PCl, PCl। अच्छा ये जो ट्रायंगल बना, इसको कुछ मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड्स इस वाले प्लेन में है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्लेन बोलते हैं? PCl5 में कुछ बताया था, इस वाले क्या क्या बोलते हैं, फिक्स करो बराबर। अरे क्या बोलते हैं, ये दो Cl जो है इनको अलग कुछ बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल में है, इसको क्या बोलते हैं?
एक्सियल प्लेन कि इक्वेटोरियल प्लेन? जो सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं, पीछे नोट्स देखो, पीछे नोट्स देखो। हाँ कार्तिक, कार्तिक माइक ऑन कर बेटा। कार्तिक, यस सर। हाँ बेटा बताओ, ये जो तीन जो जिस प्लेन में है, तीन सीएल जिस प्लेन में है, उस प्लेन का नाम क्या है बेटा? सर एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन। और जो 180 डिग्री पे है उनका क्या नाम है? सर इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा, एंगल्स कितना होता है एक्सियल प्लेन में? सर 120 डिग्री। 120 डिग्री, शाबाश बेटा, आवाज कैसा है? अच्छा 120 डिग्री होता है। अच्छा मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि अगर इसकी हीटिंग वीटिंग करी जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है, ये चीज बता रखी क्या? अगर इसकी हीटिंग करी जाए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा ये शायद मैंने बाद में कभी बताया हो, PCl5 गैस जो है वो PCl3 गैस और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप बात समझिए, ये वाला तो एक्सियल था और ये जो प्लेन है ये इक्वेटोरियल प्लेन है। इसमें इसमें अनसिमेट्रिकल है बेटा, ये जो बॉन्ड्स हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल प्लेन में जो बॉन्ड्स हैं दैट इज PCl और PCl, ये जो है ये इनका बॉन्ड लेंथ, इनका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू इस वालों के। कंपेयर टू, देखो जब भी ये चीज रखी जाएगी, ऐसा PCl5 गैस का जो डिकम्पोजिशन होता है वो PCl3 और PCl2 में हो जाता है, सॉरी Cl2 में हो जाता है। तो ये जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पे है, वो वाले क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और सिर्फ ये बचता है। इसकी वजह से अपन ने अनुमान लगाया, जो फिर देखा भी गया कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है एक्सियल plane bonds are different from equatorial plane bonds। इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए, कहीं पे कुछ क्वेश्चन आए तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। ये बस इसमें आपको मानना है, बाकी जो भी है sp है, sp2 है, sp3 है, उसमें सब में अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो सारे बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड पैरामीटर सब सेम है। यहाँ बॉन्ड एंगल्स थोड़े से डिफरेंट है, आप देख ही पा रहे हो। इसके बाद जो है दैट इज योर स्क्वायर बाय पिरामिडल, उसमें भी सब सेम रहता है, उसमें भी सेम रहता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ भाई, किसी का माइक चालू रह गया? कार्तिक है क्या? ठीक है, इसको छाप लो, ठीक है। ओम क्लियर? गार्गी, विदुषी, हाँ उसमें भी थोड़ा डिफरेंस रहता है क्योंकि बॉन्ड एंगल उसके अलग रहते हैं। वेरी गुड ध्रुवी, वेरी गुड, दिमाग लगाया, वेरी गुड। आप लोग तो खेल, तो इस पे तो आया, तो अपन लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक, ओके। तो अपना ये फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे तो
अपन ने कंपेयर कर लिया। अच्छा, कभी कभार क्या होगा बेटा, कभी कभार आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आपका हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, और फिर आपको कंपेयर करना पड़े। मेरा पेन किधर गया? पेन गया, रुक जाओ। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी देखे जाएंगे। तो एक पहले एक और क्वेश्चन ले लो। बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स किसका? NO2 प्लस एंड NO2 माइनस, इनमें बताओ किसका ज्यादा है? देखो, स्ट्रक्चर बना लो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता ही है आपको। NO प्लस, ये N डबल बॉन्ड, फिर ये, ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो ये NO माइनस, इसके अंदर जो है 115 डिग्री, ये आपको पता है, ये 100, या सीधा निकालो यार, हाइब्रिडाइजेशन sp है, ये sp2 है, 120 नहीं रहता, ये 115 के अराउंड हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, इसका बॉन्ड एंगल 180 के अराउंड होगा, इसका क्योंकि ये लोन पेयर है इसका थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर है इसका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर है थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन पे आपको सवाल आ सकते हैं। बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा है? NO2 प्लस में बॉन्ड एंगल ज्यादा है NO2 माइनस के। ओके, ठीक है, कईयों ने आंसर सही बताया इसका। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, नंबर आप याद नहीं कर सकते कितना है, बट 2-3 बार अगर दिमाग से, मतलब अगर निकल गया सामने से, तो हाँ याद आ ही जाएगा, हाँ यार 120 से भी कम हो जाता है ये। अब वो सेकेंड केस में डिस्कस करते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, वी आर चेकिंग नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, hybridization is same, then check number of loan pairs। ठीक है, अब उसमें क्या है, इसमें क्या है, एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस। ठीक है, किस पे? ऑन सेंट्रल एटम है ना, ऑन सेंट्रल एटम, ये जरूरी है। एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीजेस ऑन सेंट्रल एटम, द बॉन्ड एंगल विल बी लेस। जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? लेस हो जाएगा। जैसे कि, या अपन ऐसे भी जैसे बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लोन पेयर से। लोन पेयर किस पे? भैया जिस पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल एटम। अच्छा, इसमें आपको दिया जाए CH4 और CH3 माइनस, CH4 और CH3 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है।
कार्बन नेगेटिव चार्ज है उस पे, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 रहेगा। इसके पास में लोन पेयर 1 होगा, इस पे पास में लोन पेयर 0 होगा। देखो बेटा, लोन पेयर इसके पास 1 है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए और एक नेगेटिव चार्ज है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में इसके। 4 तो वैसे होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज दे दिया 5, तो 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसका जो एंगल है वो क्या होगा, जरा देखते हैं। पहले यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो। छाप लिया, अंडरस्टूड चीजें हैं। तो सी एच एच एच, ये एच, सी, ये वाला ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट और ये है 160, ये 109, ये 160 डिग्री, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर है, ज्यादा जगह लेता, ज्यादा जगह लेता, रिपल्शन मारता, तो ये एंगल्स थोड़े से कम हो जाते हैं। लोन पेयर रहेगा तो एंगल्स कम हो जाते हैं, अगर लोन पेयर है तो एंगल कम होगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, sp3 sp3। अगर लोन पेयर है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा अंदर आ जाता है, लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए। शायद कराया था मैंने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता, वेस्पर थ्योरी में यही तो कराया था। अच्छा, इसमें देखो SO3, पहले चेक करो हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ए बी, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, ये s डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये s डबल बॉन्ड हो, तो नो डाउट, बट ये लोन पेयर से रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका जो थीटा है दैट इज लेस देन 120 डिग्री, इसका थीटा तो 120 डिग्री है। क्या यहाँ तक क्लियर? तो ऐसे ऐसे चिंदी चिंदी सवाल है, ऐसे चिंदी चिंदी सवाल है। ठीक, 2-3 और सवाल करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन में टाई आ रहा तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करिए। आप क्या करिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करिए, हाइब्रिडाइजेशन देन नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करिए। अच्छा, इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ सेम आ रहा हो, जैसे मान लीजिए BCl3 है, BCl3 और SO3, बताओ बॉन्ड एंगल किसका कम किसका ज्यादा? बॉन्ड एंगल A है, मतलब ये बॉन्ड एंगल B है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, इसकी कितनी है, sp2। ओके, सॉरी, ये वाला मैंने, अब यहाँ पे टाई हो गया। अब सुनो, जब ऐसे केस में सिमेट्री है ना,
अरे एकदम सिमेट्री है। नंबर ऑफ लोन पेज भी 0, नंबर ऑफ लोन पेज भी इसके भी 0। देखो यहां सब जगह सिंगल बॉन्ड, यहां सब जगह सिंगल बॉन्ड, यहां सब जगह डबल बॉन्ड। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? राधा बताओ बेटा, इसमें क्या आंसर होगा? सर ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, क्यों बेटा? क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ नहीं पूछा मैंने, बॉन्ड एंगल पूछा, बॉन्ड एंगल। ये थीटा, थीटा पूछा है, थीटा 1 थीटा 2। और कोई? कबीर तुम रीजन बताओ। सर मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा रहता। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड्स का रिपल्शन ज्यादा, तो फिर बेटा कितना एंगल ऑक्यूपाई कर लेगा वो? संसार में कितना एंगल है गोल चक्कर में? बताओ कितना एंगल है? एक गोल चक्कर करते कितना एंगल आता? 360 डिग्री। 360। कितनों में बांटना है इधर? सर 3। 3 में ना बेटा, और सारे के सारे इक्वल है। अरे इको आ रहा, वो उसका मोबाइल जादू में, मोबाइल बाजू में है ना, तो तुम बंद कर दो, बंद कर दो, बच्चों को नहीं समझ में आएगा। देखो बेटा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने आपको वो रिपल्शन वाली कहानी बताई थी, बट वो कंपेयर किया जाता जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक ही एटम में लगे हों। जब एक ही एटम में एक ही मॉलिक्यूल में सॉरी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर हो, तब मैंने एंगल कंपेयर कराया था। यहाँ पे तो संसार में 120 सॉरी जो भी है 360 होता है। अब 360 इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये है, थीटा 1 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा। अरे इसमें कोई मतलब डाउट है ही नहीं कि ये 120 डिग्री ही होगा, इक्वल होंगे। अब इसमें जो एंगल है वो थीटा 2 सारे इक्वल होंगे, सभी इक्वली स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ये भी सारे इक्वली स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो 3 थीटा 2 360 डिग्री आना चाहिए, तो थीटा 2 120 डिग्री आना चाहिए, थीटा 1 भी 1 डिग्री है। नहीं चमका बेटा? जब एक एटम होता उससे डबल बॉन्ड बी लगाता, सिंगल बॉन्ड सी लगाता, और ऐसा कुछ एक और डबल बॉन्ड डी लगाता, तब उसमें देखा जाता किसको एंगल अलग है। यहाँ पे तो सब इक्वल है, सिमेट्रिकल है, तो ये भी थीटा 1 बनाएगा, ये भी थीटा 1, ये भी थीटा 1, और थीटा 1 3 थीटा 1 360 डिग्री आएगा, सेम होगा ये। नहीं चमका? कुछ पुराने पुराने कॉन्सेप्ट जो क्लैश हो गए इससे, अमोक। जैसा बेटा अलग अलग एंगल्स होने चाहिए, मतलब कुछ आपको भी नहीं चमक रहा है इसमें? मल्टीपल बॉन्ड्स माना, मल्टीपल बॉन्ड्स का रिपल्शन ज्यादा है, तो भैया सभी ये लोग मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, सभी लोग इक्वली इक्वली रिपेल मारेंगे, इक्वली रिपेल मारेंगे तो थीटा 2 120 डिग्री ही होगा, सेम एंगल है। बाप रे, मेरा दिल ही टूट गया। कोई नहीं, मैं तुम लोग के लिए तुम्हारे जैसे ही सवाल करा था, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। यहाँ लोन पेयर कुछ नहीं था, पुराना कॉन्सेप्ट ही है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। दिस इज फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर इज ऑल्सो सेम। अभी रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर इज ऑल्सो सेम। हाँ, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम दोनों अलग है, इसका सेंट्रल एटम बी है, इसका सल्फर है,
सराउंडिंग एटम सब अलग है। बॉन्ड एंगल, अच्छा चलो चलो आप लोग पुरानी वाली चीजें ही करो। ये देखो NO3 माइनस, ठीक, और NO2 माइनस। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और लोन पेयर कितने हैं ये बताओ। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, लोन पेयर कितने हैं ये बताओ। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। आराम से आराम से, कोई घाई नहीं। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही होगी। sp2 sp2, ठीक है। लोन पेयर इसमें 0, इसमें 1, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस है इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। बॉन्ड एंगल NO3 minus is more than NO2, ठीक, ठीक है। इसमें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें तो बॉन्ड है, प्रॉपर बॉन्ड है। इसमें लोन पेयर है, डबल बॉन्ड O, फिर ये ऐसा O माइनस, तो ये एंगल 115 से राउंड होता है, ठीक है। कम होगा नो डाउट। यहाँ पे अलग, यहाँ पे देखो सुनो, अब यहाँ पे वो आपको देखना था बॉन्ड पेयर एंगल, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिपल्शन, ये यहाँ पे देखना था आपको। यहाँ पे मल्टीपल लोन पेयर भी आ रहा, तो ये 115 के राउंड होता, ठीक है। उसका इससे ज्यादा होगा, लोन पेयर कंसिडर करेंगे। लोन पेयर कंसिडर करके आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। NO, कोई भी दो, कोई भी दो के बीच में कंसिडर कर लो, कोई भी दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कंसिडर कर लो। स्ट्रक्चर से इतना पता चलेगा, इसमें तो एक ही है, उसमें ओवरऑल, ओवरऑल जितने भी एंगल्स हैं वो सारे बड़े आएंगे। कोई भी एंगल ले लो, ONO, कोई भी एंगल ले लो, वो इससे तो बड़ा ही है। नेक्स्ट CH4 NH3 NH2, CH4 NH3, हाइब्रिडाइजेशन लिखो, किसका एंगल, लोन पेयर लिखो, किसका एंगल सबसे ज्यादा ये बताओ। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, अरे ये डेटा है 115, सब डेटा है 115, डिसाइड नहीं कर सकते अपन, वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं लोग। वो आपको याद भी नहीं रखना है, जो एकदम खास है वो मैं बता दूंगा। बताओ ऑर्डर क्या होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, लोन पेयर 0 1 2, ठीक है। तो इसका जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28, ये 107 के अराउंड होता है, ये 104 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये वाला ऐसा होता है, सबसे ज्यादा एंगल ये, सबसे ज्यादा एंगल ये है।
ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट आप क्या करते हैं, फर्स्ट आप देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर आप बॉन्ड सॉरी नंबर ऑफ लोन पेज देखते हैं। नंबर ऑफ लोन पेज ज्यादा होंगे, बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है ये तो 115 रहेगा। ये जो है आपको वापस से अगर कंफ्यूजन आ रहा तो ये देखो एन डबल बॉन्ड ओ, इसमें बेटा ये देखो ऐसा कुछ ये बनता, ठीक है, ऐसा कुछ ये बनेगा। अब एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं आपको। अच्छा मुझे ये बताओ, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड सिर्फ इसके बीच में रहेगा या इधर उधर भी जा सकता? वैसे ही ये वाले जो स्ट्रक्चर में है, जब आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे तो जितने भी हैं इनके ये सब आप देखने वाले हो। तो इसके अंदर लोन पेयर बेसिकली अगेन इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नेगेटिव तो जरूर है। एंगल्स, एंगल्स देखो सराउंडिंग में सब कुछ सेम है, हाइब्रिडाइजेशन है, एक्सचेंज होता रहेगा। ये एंगल जो है ये 120 डिग्री के अंदर, ठीक है, सारे एंगल सेम है 120। ऊपर नीचे होता रहता है रेजोनेंस, कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां। ठीक, ये बस आप जानकारी के लिए, जो डेटा अवेलेबल है उसके भी आप पे 120, 115। अपन इससे पता करेंगे लोन पेयर ज्यादा है, बॉन्ड एंगल कम होगा। बस अपने को कंपैरिजन आएगा, डेटा नहीं पूछेगा कि भाई कितना कितना एंगल है कितना नहीं है। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर? सिर्फ डेटा है ये, ओके। तो दो चीजें कर ली। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो अपन चेक करेंगे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स को। ठीक है, इफ थर्ड केस, इफ हाइब्रिडाइजेशन as well as number of lone pair both are same, then check electronegativity of central atom and surrounding atom। ठीक, तो इसमें केस 1 करते हैं अपन। केस 1 में क्या है, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है, और ये वाला पहले कराएंगे नहीं, चलो सराउंडिंग एटम जो है वो डिफरेंट लिया अपन ने, सराउंडिंग एटम डिफरेंट लिया है, एंड सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। जैसे कि मैं सेंट्रल एटम की बात करूं, ए, इससे जुड़ा हुआ है एक्स, इससे जुड़ा हुआ है एक्स, ये ए, इससे जुड़ा हुआ है वाई, इससे जुड़ा हुआ है वाई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, देखो ये तो सेम है, ये दोनों में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, बट ये जो है ना, ये दोनों डिफरेंट आ गए। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो है ये सराउंडिंग, दो कंपेयर कर रहे हैं, इसका सराउंडिंग एटम एक्स है, इसका एक्स है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए मैंने दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x is greater than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y, x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है y से। तो जरा देखिए, इस वाले केस में जो लोन पेयर होंगे वो ज्यादा किसके पास आएंगे, वो ज्यादा इधर आएंगे, वो ज्यादा x के पास आएंगे। इसमें लोन पेयर क्या है, कंपैरेटिवली इसके मुकाबले
इसके जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पे रहेंगे, सॉरी लोन पेयर बोल रहा हूँ, बॉन्ड पेयर। अब देखिए जरा, ये थोड़े दूर आ गए, ये थोड़ा पास है। अगर ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास है, दीज आर क्लोजर, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। द bond pair electrons the bond pair electrons are closer to repulsion ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसमें क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की ज्यादा है तो ये बॉन्ड को ज्यादा पास कौन लेगा, x। कौन लेगा, x ज्यादा अपने पास रखेगा। अगर x ज्यादा पास रखेगा तो रिपल्शन जो होगा दैट वुड बी लेस, रिपल्शन वुड बी लेस और बॉन्ड एंगल जो है वो कम। ठीक है, बॉन्ड एंगल विल बी लेस। अरे पास पास गए इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है। सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। कर लो इसको, छाप लो। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, रुक जाओ ध्रुवी। ओके चलो एग्जाम्पल से देखते हैं आपको। यहां तक छाप लिया ना सभी ने, देखो छाप लिया तो थोड़ा सा भी आगे आपको करा देता हूं। इसमें 2-3 आप पे बॉम्ब फटेंगे, ठीक है। एक जो थर्ड का हिस्सा सेकंड केस करेंगे उसमें थोड़ा सा बॉम्ब फटने वाला है। ओके, तो इसमें आप सीधा लिख सकते हो कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल का जो है इनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपको मैंने दिया इस वाले में चलो ये वाला देखो, आपके पास में है PCl3 PF3 PCl3 PBr3 एंड PI3। सराउंडिंग एटम्स देखो, सेंट्रल एटम सब में सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। सभी में हाइब्रिडाइजेशन सेम, समझ आ रही है? ओके, अब आपको कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल। सभी का सेंट्रल एटम सेम, सेंट्रल एटम सेम, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन सेम,
लोन पेयर भी सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, तो सबसे कम इसका होगा, फिर इसका, सबसे ज्यादा Pi3 का होगा। ठीक है, सराउंडिंग एटम है, इसका जो एंगल होगा वो सबसे ज्यादा है। इसको अपन साइज के बिहाफ पे भी बोलते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज मारता है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज मारेगा। तो ये P है, यहाँ पे लेट से एक है Cl है, ठीक है, और एक P और ये एक I है, ठीक है, P और I है। एक सेकेंड ना, ओके बच्चों। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे भी देख सकते हैं अपन, और एक साइज के बिहाफ पे भी देख सकते हैं। यार ये जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, और ये अगर बड़े बड़े हैं तो इनके बीच में काइंड ऑफ स्पेस ज्यादा ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, तो आराम से ये जो है ना बॉन्ड एंगल ये ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ये वाला ऑर्डर में रहेगा। ठीक, अच्छा एक और ले लीजिए, आपको दिया SF2, SCl2 और SBr2। बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, दिस इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल BA मतलब बॉन्ड एंगल, BA का मतलब होता है बॉन्ड एंगल। यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। वेरी गुड, समझ गया मतलब आप लोग। ABC किसमें, बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, किसका सबसे बड़ा, किसका सबसे छोटा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो अब सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, डिफरेंट क्या है, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। तो अपन लिखेंगे SF2 का, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम। बोलो, इसमें तो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, ओके। सबको आगे ही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, सभी ने इसको आंसर कर दिया है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, एक नेक्स्ट देखिए, COX2, ठीक है, COX2 दैट इज X इज हेलोजन। तो इसमें मैं आपसे बात करूं COF2 की, COCl2 की, COBr2 की एंड COI2 की। दैट इज, एक आपके पास में ये, अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो आप लोग पहले थोड़ा सा टेंशन ले रहे थे, देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच का एंगल डिफरेंट होगा, इनके बीच का एंगल डिफरेंट होगा। जब वो मैंने आपको SO3 कराया था ना, इसमें कोई भी सारे एंगल सेम होंगे। अब इसके अंदर क्या है, ये है, ये है, ये है, Br है, Br है एंड C है, डबल बॉन्ड O है, ये I है, ये I है। ठीक, सो आपको इसमें बताना है कि एंगल किस में सबसे ज्यादा होगा, A B, कौन सा एंगल,
ये वाला एंगल, ये वाला, बाकी तो सब सेम है। पहले लोन पेयर होता था, लोन पेयर की जगह डबल बॉन्ड आ गया, सी एंड डी। बुद्धि लगाओ। देखो सराउंडिंग में एक लॉजिक ये भी है कि यार बड़ा एटम आ रहा है, फ्लोरीन छोटा था, क्लोरीन और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और भी बड़ा, तो ये एक दूसरे से टकराए नहीं तो और ज्यादा खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा डी में होगा। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही ना, ए बी सी डी, यही है आंसर। यही है ठीक। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूं। इतना आपको क्लियर है कि भाई हाँ अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो अपन कैसे करते हैं। हाँ भैया, एक्स को हेलोजन से रिप्रेजेंट कर, ठीक, ओके। अच्छा एक साइज, ये देखो थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला है, इसको जरा देखो, इसको जरा देखना ध्यान से, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन होना चाहिए। ये दिया है। सर बेवकूफ बना रहे। ये देखो OH2 लिखा, ये है क्या, H2O है, बट आपको समझ में आए, समझ में आए। अब यहाँ पे मैंने जो हेलोजेंस है उसके साथ में एक हाइड्रोजन को कंपेयर मार दिया, हाइड्रोजन को कंपेयर मार दिया। अब बताओ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताओ। इलेक्ट्रॉन देखो, सेंट्रल एटम सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H कितना होता है, 2.1, फ्लोरीन का 4, क्लोरीन का बताओ भैया, क्लोरीन का कितना बताया था, चलो ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे डाटा हो जाए। तो उसके बिहाफ से सबसे सबसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, तो ये ऑर्डर होना चाहिए था कि सबसे कम इसका, फिर इसका, और सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर होना चाहिए था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे, इसका सबसे कम, फिर उससे OCl2, फिर ये OH2, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे। बट जो एक्सपेरिमेंटली आया है वो रॉन्ग, ये जो है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे मिलता है, बट वही है, अगेन जो करेक्ट ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है जो कि उन्होंने निकाला। OF2 का सबसे कम होता, नो डाउट, OH2 का उसके बीच में होता, और इसका OCl2 का सबसे ज्यादा होता। अब ये देखो, इसका तो मैंने नहीं बताया होगा, इसका 103 डिग्री आया, ये वाटर है, वाटर का मैंने पहले भी लिखा रखा 104 डिग्री 5 मिनट, और इसमें जो है 111 के अराउंड आता, ठीक है, इसका 111 के अराउंड आता, ये सही ऑर्डर है, ये इन बिटवीन आता है, इसको आप याद कर लेंगे कहीं पे अगर आ गया तो। अब ये देखो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, जो अपन ट्रेंड फॉलो कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप से कंपेयर हो गया। हेलोजन में सब बढ़िया चल रहा था, बट हाइड्रोजन को लाते से ही चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। साइज के भी यहाँ पे
साइज के बिहाफ पे देख सकते हैं, ये साइज के बिहाफ पे देख सकते हैं। क्लोरीन सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्लोरीन बड़ा है और इसकी वजह से वो सबसे ज्यादा लार्ज साइज है। देखो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन जो है ना बहुत बड़ा सारा है, बहुत बड़ा सारा, तो इनके बीच में अलग से ही गैप ज्यादा होना चाहिए। गैप ज्यादा है तो ये एंगल थीटा बड़ा होता है। ठीक है, फिर दो लोन पेयर भी है। देखो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएंगे आपसे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। कुछ जगह पे ऐसा होगा कि आपको लगे हाँ यार ये वाला कुछ एक्सेप्शंस आ रहा है, कुछ काइंड ऑफ मिक्सिंग हो गया है इसमें। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन इजीली कवर देम। चलो यार जल्दी करो, मैं निपटाना ही है। हो गया? ओके। ये देखो इसमें ऑर्गेनिक में भी आएगा बट यहीं पे कर ले, H2O लिख दिया मैंने, और ये R2 देखो ORR। ठीक, तो ये बनाने के लिए स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। ये अल्काइल ग्रुप्स होता है, इसको बोलते हैं ईथर। बोलता है कि मेरे एंगल कंपेयर करो, तो एंगल यहाँ पे साइज के बिहाफ पे देख लेंगे। ये R पता है क्या, ये R कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप, ये CH3 भी हो सकता, ये CH2 CH3 भी हो सकता। अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीक से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो ही जाएगा। तो CH3 CH2 CH3 ये ऐसे कुछ कार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये H, ये O, ये CH3, ये CH3। देखो अब ये क्या है, ये फैला हुआ कंपाउंड है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसको ऐसे बनाऊं, तो ये तो भैया ऐसा हो गया, ये बहुत बड़ा विकराल सा कंपाउंड है, स्टेरिक हिंड्रेंस सब होता है उसमें। तो ये जो है ना अपने आप ही ये एंगल θ2 बहुत बड़ा हो जाता, मतलब इन द सेंस ये नो डाउट रिपल्शन ये सब कुछ है, बट ये बड़ा हो जाता इसके अंदर 104 डिग्री, ये समथिंग अराउंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन 110 डिग्री के अराउंड पहुंच जाता है। तो ये R बोले तो अल्काइल ग्रुप, R बोले तो अल्काइल ग्रुप, ये जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा कार्बन होंगे इस चेन में, उतना ही ये ऑक्सीजन से ज्यादा स्पेस लेगा। जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा स्पेस लेगा। ये अगेन ऑर्गेनिक में आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा सराउंडिंग एटम है, साइज पे भी डिपेंड करेगा। इतना बड़ा सा है तो ये एकदम पास पास नहीं आ सकता, थोड़ा स्पेस चाहिए इसको, थोड़ा स्पेस चाहिए इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, अब केस 2 देखते हैं। जब सराउंडिंग एटम सारे सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, बट जो सेंट्रल एटम है वो ही डिफरेंट हो। यहां तक क्लियर है कि अरे जितना बड़ा होगा ना ये वाला, उतना एंगल ज्यादा होता है। जितना ये सराउंडिंग बड़ा होगा उतना ही एंगल बड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए इसको रहने के लिए। अच्छा एक एग्जांपल और देता है, लास्ट 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 इतना हुआ, इतना हुआ। ओके, लेट्स से मेरे पास में OCH3 है। R का मतलब ये ग्रुप हो सकता है, एक है CH3, ये C2H5 और ये C2H5 एंड C2H5। ये θ1 θ2 θ3। बताओ कौन सा एंगल इनमें सबसे बड़ा होगा? ABC। जितना बड़ा बल्कि ग्रुप, जितना बड़ा बल्कि ग्रुप सराउंडिंग में होगा उतना एंगल बड़ा होगा। तो θ1 लेस देन θ2।
बल्कि ग्रुप बढ़ रहा है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज बल्की ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स। क्यों? अरे नॉर्मल सी बात है यार, किसी का अगर, सिंपल सी बात है, अगर आपके क्लास में आप बैठे हो और कोई थोड़ा सा हेल्दी है, ज्यादा स्पेस लेता है, तो वही है ना, उस बेंच पे 4 की जगह पे 3 बच्चे बैठेंगे। तो यही है कि बहुत ज्यादा फैल के, जितना भारी होगा उतना फैलेगा, फैलेगा, ज्यादा एंगल बढ़ाएगा। ओके, लास्ट लास्ट केस, लास्ट केस है ये वाला, तो 5वां 6वां ले लेते। लास्ट केस है, इसमें थोड़ा सा आपका जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा हिलेगा इसमें, बट कोई नहीं, पढ़ना था ही, पढ़ना है उसको। तो केस टू क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर वो भी सेम है। अब सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में, सराउंडिंग एटम इज सेम but central atom is different, central atom is different। सर कोई दिक्कत नहीं, जैसे A है और ये B लगा हुआ है, ये B लगा हुआ है, यहाँ पे C है और ये B और B। बात समझो, बात समझो। आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम, बट सेंट्रल एटम डिफरेंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसका देखो B तो सेम है, B की तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट A और C में C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के मुकाबले इसके जो जो बॉन्ड पेयर है वो इसके पास आएगा, C के पास आएगा। इसका बॉन्ड पेयर कंपैरेटिवली B की तरफ होगा, इसका C की तरफ आया। अगर C की तरफ आया तो पास आए, पास आए तो रिपल्शन ज्यादा, पास आए, ये तो दूर है ऑलरेडी, ये पास आए तो इधर लिखेंगे मोर रिपल्शन। और अगर रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है तो θ2 इंक्रीज में आएगा। यहाँ पे लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन। सर रिपल्शन कम क्यों होगा? बेटा ये जो दो पैर है ना, ये वाला, ये काला वाला और ये काला वाला, ये थोड़ी डिस्टेंस पे है तो इनमें रिपल्शन कम, ये और पास आ गए सी के, जितना सी के पास आ रहा है उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे θ1, सही कर रहा हूं क्या? हाँ, θ1 लेस है, तो कौन के एंगल ज्यादा होगा? θ2। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? रिपल्शन के बिहाफ पे छाप लो इसको, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्लियर हो जाएगा।
समझ में आ गया? छाप लिया? इसको ऐसे भी समझते हैं, अपने यहाँ पे बोलते हैं ना कि जितना दूर रहोगे उतनी ही दोस्ती बनी रहेगी, जितना पास आओगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, तो दूर की दोस्ती सबसे बढ़िया। ठीक, तो अभी इस पे प्रॉब्लम करते हैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। यार ये बताओ, आखिरी केस है, कितनों को ये क्लियर हो गया? इसमें लॉजिक में कुछ डाउट तो नहीं? ध्रुवी क्लियर है ना? अभी इसके अंदर अपने को सिर्फ ए और सी की देखनी है, बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई देखने का सेंस नहीं है, दोनों में सेम होगा, डिफरेंस ही देखना रहता है ना। हमारा काम क्या होता है? वी चेक दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बी तो सेम ही रहेगा। अच्छा आप बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल दे रहा, PI3 ASI3 एंड SBI3। देखो ये फॉस्फर जो है ये कौन से ग्रुप का है भैया? ग्रुप नंबर बताओ। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी, ऐसा कुछ था। तो ये तो सब सेम है। अगर ये सेम है तो सराउंड हाइब्रिडाइजेशन सेम, सराउंडिंग एटम सेम, सराउंडिंग एटम सेम, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल किसमें? ए, बी, सी। सराउंडिंग एटम तो सब में सेम है। अब यहाँ पे कौन फंसेंगे पता है? जिनको 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 वो चीज नहीं आती, कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज मारती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज मारती है तो यही वाला केस हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, आयोडीन, फॉस्फर और आयोडीन में यहाँ पे 102 डिग्री होता है, यहाँ 100 डिग्री, यहाँ 99 डिग्री। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल्स हैं। तो सबसे ज्यादा ए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ए, फिर ए, फिर C। चमक गया क्या सभी को? अब ये डेटा है, उससे आपको थोड़ा सा मतलब फील आ जाएगा, हाँ यार सही जा रहा है। ओके ठीक है, मुद्दा इतना ही था, बट अब इसमें आखिरी कंक्लूड करना है, आखिरी कंक्लूड करना है, तो बस आपको थोड़ा सा एक झटका देना है। ये देखो, जब NH3 PH3 ASH3 और SbH3 की अपन ने बात करी, देखो जरा ध्यान से अब पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है अपनी, ध्यान से सुनो। ये NH3 सर पढ़ रखा, हाइब्रिडाइजेशन भी पता है सर, ओके बहुत बढ़िया। जब प्रैक्टिकल डेटा लिया, जब प्रैक्टिकल डेटा लिया, चलो एक इसको भी ले लेते हैं अपन, H2O, ठीक, फिर H2S, फिर H2SE, फिर H2D, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, क्या हो गया? देखो इसका एंगल जो है बेटा, ये आखिरी आखिरी पार्ट है, बस समाप्ति की ओर। 107, इसका 104 डिग्री 5 मिनट, इसका 92 डिग्री, इसका 91 डिग्री, इसका 90 डिग्री, इसका 92,
91 90 डिग्री ये है। अच्छा सर, पहले वाले में तो आपने 102 100 99 किया, जब ये फॉस्फर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और सराउंडिंग में आयोडीन है। बट जैसे ही मैंने हाइड्रोजन लिया तो ये वाला पंगा ऐसा क्या हो गया है, यहां पे ये जो पार्ट है, इन जो कंपाउंड्स हैं यहां पे, ये लगभग 90 डिग्री के अराउंड ही हैं। ये सब 90 डिग्री के आसपास ही हैं। ये जितने भी हैं ये सब 90 डिग्री के पास है। 90 डिग्री मतलब समझ रहे क्या? एक मेरा x, ये y, ये z, अरे यही तो होते हैं, सब 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि px, py, pz, px, py आणि pz हे पण 90 डिग्री वरती राहतास, तो इसका मतलब यहाँ नो हाइब्रिडाइजेशन। इन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। सर क्या एकदम पहले बताया हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे नहीं है हाइब्रिडाइजेशन? अब यार देखो, उन्होंने बॉन्ड एंगल पता किया, बॉन्ड एंगल सारे 90 के अराउंड मिले, 90 के अराउंड मिले, तो उनके मन में डाउट हुआ कि यार 107 104 सही है, तो ज्यादा ज्यादा 100 तक जाता, ये इतना कम क्यों हुआ है? फिर पता चला हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, पता चला। और ये किसने ढूंढा? ड्रैगो 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 अंकल ने। ठीक है, बस छाप लो यहां तक, लिखाऊंगा, पॉइंट लिखाऊंगा, घबराओ नहीं। ड्रैगो सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए। जो होता है ड्रैगोज रूल। छाप लो, यहां तक छाप लो, बस ये आखिरी शॉक देना था, अब बस खत्म। छापना। ठीक, तो ये ड्रैगो अंकल की बात अपन लिख लेते हैं, ड्रैगो अंकल की बात लिख लेते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट हेडिंग ड्रैगोज रूल, हेडिंग डालो ड्रैगोज। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ड्रैगोज रूल करके
ड्रैगोस रूल लास्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ड्रैगो के हिसाब से अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड, यहां से थर्ड पीरियड स्टार्ट होता, थर्ड पीरियड से बड़ा, थर्ड पीरियड का है या थर्ड पीरियड से बड़ा है, सेंट्रल एटम belongs to third or higher period, then it will not undergo hybridization with surrounding atom if the electronegativity of the surrounding atom is less. क्या बोला अंकल ने, अकॉर्डिंग, देखो इससे बात समझ में आ रही है क्या, ये 90 डिग्री के अराउंड है, इसका मतलब प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में गए, यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में गए, क्योंकि पी ऑर्बिटल पीएच पीवाई पीजेड इन्हीं को अपन 90 डिग्री पे मानते थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल if central atom belongs to third or higher period, it belongs to third or higher period, belongs to third or higher period of ग्रुप भी स्पेसिफाई करना जरूरी है, ऑफ ग्रुप 16 and 15, then it will not undergo hybridization. Then it will not undergo hybridization if electronegativity of surrounding atom, is less than or equal to देखो अपने केस में है ना, अगर किसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो अपना हाइड्रोजन से ही कंपैरिजन होगा, बेटा। अपना जो मेजर कंपैरिजन होगा वो हाइड्रोजन को ही लेके होगा, अपना जो मेजर कंपैरिजन होगा वो हाइड्रोजन से लेके ही होगा। थर्ड पीरियड के बाद बेटा आदित्य, थर्ड पीरियड के बाद सेकेंड पीरियड में जितने भी थे अपने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब सेकेंड पीरियड के थे, ठीक है। और कई लोग तो क्या भी बोलते हैं ना इसको देखो, इसमें आपको समझना जरूरी है कि जनरली हाइड्राइड्स के लिए दिया जाता है, ड्रैगोस रूल के लिए अब कई सारे रेफरेंस बुक अलग अलग देती रहती हैं इसको, बट अपना जो मेजर जो होगा ना वो इसके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो कौन सा होगा, थर्ड पीरियड और हायर पीरियड्स, ठीक। इसके अंदर ग्रुप जो है, देखो किसी ग्रुप में अलग अलग बुक्स पता नहीं अलग अलग रेफरेंस मानती हैं, ग्रुप 15, 16 और जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल्स टू 2.1, जनरली वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली फॉर हाइड्राइड्स। ये आप याद रख लेंगे कौन कौन से
PH3, ASH3, SPH3 and H2S, H2SE and H2T, इनमें नो हाइब्रिडाइजेशन, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। जनरली हाइड्रोजन जो हाइड्राइड्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए ये आता है। ये आप एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। थर्ड पीरियड और उससे हायर सेकेंड पीरियड में हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 या उससे कम, ठीक है। अपने मेजॉरिटी अपने सिलेबस में सिर्फ हाइड्राइड्स का डिस्कशन होगा, ठीक है। हाइड्राइड जो है 2.1 रहता है, उसका 2.1 है। इन केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। इस वाले केस में अब ये नहीं है फॉस्फर का सर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे प्योर p orbitals take place, orbitals take part in bonding। बस सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट। तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम आपको देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम में ये चीज देखना पड़ेगा कि थर्ड पीरियड का हो या उससे बड़ा हो, और ग्रुप भी डिफाइंड है, इसके ग्रुप भी डिफाइंड है, और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन PH3, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन PH3, तो एंगल्स आपको 90 के अराउंड ही करना है। ये यहां तक छाप लिया। मैं एक लास्ट स्लाइड और दिखा देता हूं, एक लास्ट पार्ट और है इसका, मतलब एक लास्ट देख लो। ड्रैगो रूल नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के लिए है, और हाइब्रिडाइज नहीं होगा अगर ऑक्सीजन हो, सॉरी हाइड्रोजन हो उसके साथ में, या हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो। 2.1 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ 15 और 16 पीरियड पे। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं दिखे, कहीं और कुछ दिखे, करे ये वाला ये भी एलिमेंट है क्या, ये ग्रुप है, आपको ज्यादा सवाल इस पे आता, बोलता PH3 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो PF3 का। तो देखो अगर आपको ऐसा कुछ देख, अरे खत्म हो गया। अच्छा सुनो, कल आपका सिर्फ VSM सर का लेक्चर होगा, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा। मेरा लेक्चर आपका सैटरडे को होगा सेम टाइमिंग पे। कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, सैटरडे को मेरा लेक्चर होगा। अपना केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट PH3 और PF3 अगर आपको दे दे, ठीक है, बोलेगा कि एंगल्स किसका ज्यादा होगा, तो एंगल्स ऑब्वियस है इसका ज्यादा होगा, एंगल बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन, एंगल इज समथिंग अराउंड 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज है, नो हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगोस रूल। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली थर्ड पीरियड के बाद, और सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज लेस देन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ठीक है। दैट्स इट, सिलेबस कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितना भी कंटेंट दिया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग पे, वापस उसको रीसॉल्व करिए। वीके जायसवाल है, वापस वीके जायसवाल लगाओ। अगर क्वेश्चन बैंक है, वापस से क्वेश्चन बैंक को रीसॉल्व करो, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर चला है, 3-4 महीने से ज्यादा ही चला ही है। तो आप पूरा चैप्टर वापस से रीसॉल्व करेंगे, जितनी बार करोगे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हैं,
ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है, बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। तो और भी पढ़ना बाकी है केमिस्ट्री। तो कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल वीएसएम सर का लेक्चर होगा नॉर्मल टाइमिंग पे। मेरा सैटरडे को लेक्चर होगा, मेरा सैटरडे को लेक्चर होगा, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हाँ भाई, आप लोग मैसेज कर सकते हैं आज का अगर समझ में आ गया तो। आज का समझ में आ गया तो मैसेज कर दें। सर हाँ बेटा, सर कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशन समझा नहीं सर। कौन सा क्वेश्चन? एक बार वापस रीसेंड करो, एक मिनट। विदुषी, वापस रीसेंड करो। अरे भेजा तो सही विदुषी। यस सर, आपने सॉल्यूशन भेजा पर वो समझा नहीं। अरे ये क्लास में भी कराया था अपन ने, ये एम्बिग्यूटी है ही इसके अंदर, I3 माइनस है, लोन पेयर काउंट करने हैं, ये तो मैंने बता दिया था, क्लास में भी लिया था। अब इसके अंदर बेटा इसमें डाउट क्या है ना, अगर वो सेंट्रल एटम बोले तब तो आप 3 बोल सकते हो कि सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर है, बट अगर वो पूरे मॉलिक्यूल पे पूछ रहा है उसने, पूरे मॉलिक्यूल में, तब 9 होगा। उसने सिर्फ बोला टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर पूछ ले तो इसमें यार थोड़ा सा देखो कंफ्यूजन तो यही है, सेंट्रल एटम पे अलग है और उसने ऑप्शंस भी ऐसे बनाए कि आप फंस जाओगे। तो नो डाउट इसमें अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे बच्चा, एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए बच्चों से, तो इसमें मैंने बोला एम्बिग्यूटी है, बट मैंने जो आपको पूछा था कि पूरा सेंट्रल एटम पे बताओ या पूरे मॉलिक्यूल पे बताओ, तो आप 9 या 3 आंसर कर सकते हो, 9 या 3 आंसर तब कर सकते हो। यस सर, समझा, थैंक यू सर। ओके, हाँ अमित। हाँ सर। हाँ उसका ट्राई मैंने एक्चुअली बाद में देखना ही भूल गया था, तुमने क्या ट्राई किया उसमें अमित? और जो रोप है सर, वो कितना कांटेक्ट में, ये दिया हुआ ही नहीं है ना। रोप कितना कांटेक्ट में, ये वाला चीज नहीं दी हुई है, ठीक है। उसमें पर यूनिट लेंथ पूछा है ना आपसे? हाँ सर। एक सेकेंड, मैंने यार उसको फिर वापस देखा ही नहीं। बोला लाइट इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इसको सुनो, फिर अपन सैटरडे क्लास में ही कर लेते हैं, सैटरडे क्लास हाँ में सर। मैं आपको बता दूंगा। तुमने जो भी ट्राई अप किया है एक बार बताओ जरा, कहाँ से उसे डीपीपी से लिया क्या ये? नहीं सर, पाथ फाइंडर नाम की बुक है, वहां से हाँ है सर। पाथफाइंडर, ठीक है ठीक है ठीक, ठीक हाँ है। सर। इसको मैं कर लेता हूँ, एक्चुअली अभी 12 का भी लेक्चर है,
ठीक है, मैं इसको कर लेता है ना, आपको ही Okay, बता दूंगा। क्वेश्चन देख लिया था मैंने, बट फिर वही है कि सॉल्व करते करते मैं कर ही नहीं पाया उसको। ठीक, बता दूंगा। बाकी बाकी डीपीपी ये सब भी सॉल्व कर लो, हाँ सर। न्यूटन लॉ की डीपीपी सॉल्व कर लो, और अगर केमिस्ट्री की डीपीपी है तो केमिकल बॉन्डिंग भी सॉल्व कर लो केमिस्ट्री का। हाँ सर। डीपीपी जितना समय मिल रहा है, क्योंकि अभी देखो कोर्स थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक से दूसरे भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे और कंटिन्यूस भी लेक्चर चलेंगे, तो जितना मिल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का सारा सॉल्व करो। सर केमिकल बॉन्डिंग के कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो जब आएगा उसमें तब देख लेंगे, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गए नेक्स्ट वीक से, ठीक है। हाँ सर। तो उस समय बहुत बड़ा है ऑर्गेनिक, तो उसमें कवर अप हो जाएंगे, जहां पे भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड देखो तो मान लेना आएगा ही, ठीक है Okay, चलो, sir. ठीक।